नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। सोमवार की देर रात गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सेना के बीच हिंसक झड़प हुई थी और इस झड़प में भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हुए थे। वहीं ANI की रिपोर्ट की अगर बात करें तो ANI की रिपोर्ट के मुताबिक चीनी सेना को भी इसमें भारी नुकसान हुआ है और ANI के मुताबिक लगभग 43 जवान चीनी सेना के जो है उनकी या तो मौत हुई है या तो वो घायल हुए हैं। हालांकि चीन के सेना के अधिकारियों के और जवानों की मौत की जानकारी जो है अब तक चीन की सरकार या चीन की सेना की तरफ से आधिकारिक तौर पर नहीं आई है, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं, सूत्रों के मुताबिक लगभग 43 जवान जो है चीनी सेना के वो भी मारे गए हैं या फिर वो घायल हुए हैं। वहीं अब इस पूरे मामले को लेकर देश में राजनीति भी तेज हो चुकी है। विपक्ष लगातार जो है अब केंद्र सरकार पर हमला कर रहा है और विपक्ष लगातार जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछ रहा है कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को ये क्यों नहीं बताते हैं कि आखिर LAC पर स्थिति क्या है। आपको बता दें कि कई विपक्षी दल जो है इस पूरे मामले को लेकर केंद्र सरकार को घेर रहे थे, लेकिन पहली बार कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इस पूरे मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछा है। उन्होंने बयान जारी किया है और बयान जारी करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को ये बताए कि आखिर LAC पर क्या स्थिति है। क्या कहना है सोनिया गांधी का, आप खुद ही सुनिए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, नमस्कार। चीन की सीमा पर हमारे 20 वीर सैनिकों की शहादत ने पूरे देश की अंतरात्मा को हिलाकर रख दिया है। मैं इन सभी बहादुर शहीदों को श्रद्धा के साथ नमन करते हुए दिल की गहराई से श्रद्धांजलि देती हूँ। साथ ही प्रार्थना करती हूँ कि उनके परिवारों को यह दुख सहने की शक्ति दे। आप सब जानते हैं कि पिछले 1.5 महीने से चीन की सेना ने लद्दाख में भारतीय सीमा में घुसपैठ की है। आज जब देश में इस घटना को लेकर भारी आक्रोश है, तो प्रधानमंत्री को सामने आकर देश को सच्चाई बतानी चाहिए कि चीन ने हमारी सरजमी पर कब्जा कैसे किया और 20 सैनिकों की शहादत क्यों हुई। मौके पर आज की स्थिति क्या है? क्या हमारे सैन्य अधिकारी या सैनिक अभी भी लापता है? हमारे कितने सैन्य अधिकारी और सैनिक गंभीर रूप से घायल हैं? चीन ने हमारे कितने हिस्से पर और कहां-कहां कब्जा कर रखा है? इस पूरी स्थिति से निपटने के लिए भारत सरकार की सोच, नीति और हल क्या है? हम विश्वास दिलाते हैं कि संकट की इस घड़ी में कांग्रेस पार्टी पूरी तरह हमारी सेना, सैनिकों, सैनिक परिवारों और सरकार के साथ है। मुझे यकीन है कि इस चुनौतीपूर्ण समय में पूरा देश एकजुट होकर दुश्मन का सामना करेगा। मैं प्रधानमंत्री से भी आग्रह करती हूँ कि वे देश के सामने आए और संकट की इस घड़ी में सत्य और तथ्यों के आधार पर देश को भरोसा दिलाए। सोनिया गांधी का जब ये बयान आया तो उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देश को संबोधित किया और उन्होंने भी इस मामले को लेकर जो है अपना बयान दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि हमारे जो 20 जवान शहीद हुए हैं, उन जवानों की जो शहादत है वो व्यर्थ नहीं जाएगी और बदला लिया जाएगा। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये भी कहा कि हम हिंसा नहीं चाहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कमजोर हैं। अगर कोई हमें उकसाएगा तो हम भी उसे नहीं छोड़ेंगे। तो फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये बयान सामने आ चुका है। वहीं अगर आपको बता दें कि
19 तारीख को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी विपक्षी दलों की बैठक बुलाई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक होगी और इस बैठक में कहा जा रहा है कि जो विपक्षी दल है उनसे राय ली जाएगी और एलएसी पर आखिर क्या स्थिति है इस बारे में जानकारी जो है विपक्षी दलों को दी जाएगी। आपको बता दें कि पिछले कुछ वक्त से लगातार जो विपक्षी दल है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, वो लगातार केंद्र सरकार से सवाल पूछ रहे थे कि आखिर एलएसी पर स्थिति क्या है, इस बारे में जानकारी सरकार दे। इसके पहले आपको बता दें कि अखिलेश यादव की तरफ से कल ट्वीट किया गया था और पूछा गया था कि एलएसी पर क्या स्थिति है, इस बारे में प्रधानमंत्री ने जो है देश को जानकारी देनी चाहिए। वहीं आपको बता दें कि आज सुबह कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का भी एक बयान सामने आया था। उस बयान में उन्होंने क्या कहा था, ये आप खुद ही सुनिए। 2 दिन पहले हिंदुस्तान के 20 सैनिक शहीद हुए, उनको उनके परिवारों से छीना गया। चाइना ने हिंदुस्तान की जमीन छीनी है, हमारी जमीन हड़पी है। प्रधानमंत्री जी, आप चुप क्यों हैं? आप कहां छुप गए हैं? आप बाहर आइए। पूरा देश, हम सब आपके साथ खड़े हैं, एक साथ खड़ा हुआ है आपके साथ देश। बाहर आइए, देश को सच्चाई बताइए, डरिए मत। वहीं आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भी बयान आया। राजनाथ सिंह ने ये कहा कि जो खबर, जानकारी जो गलवान घाटी से आई है वो काफी दर्दनाक है और जो परिवार वाले हैं हमारे शहीदों के, उनके साथ पूरी संवेदनाएं हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि जो हमारे जवान हैं उन्होंने जो है बैटलफील्ड में जो है पूरी तरह से शक्ति का प्रदर्शन किया और अपनी जो जाबाजी है उसे हमारे जो जवान हैं उन्होंने दिखाया। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि जो हमारे जो शहीदों के जो परिवार है उनके साथ जो है देश पूरी तरह से खड़ा है और ये जो बलिदान है इसे कभी भूला नहीं जाएगा और ये बलिदान जो है व्यर्थ भी नहीं जाएगा। तो ये बयान राजनाथ सिंह ने दिया, रक्षा मंत्री ने। वहीं आपको बता दें कि डिप्लोमेटिक लेवल पर भी अब इस पूरे मामले को लेकर बातचीत चल रही है। रक्षा मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के अलावा जो चीन के जो रक्षा मंत्री है, अब उनके बीच में बातचीत की खबरें सामने आ रही है। बहरहाल देखना जरूरी है कि इस बातचीत में क्या निकलकर सामने आता है। आपको बता दें कि चीन की तरफ से लगातार जो है ये कहा जा रहा है कि चीन जो है वो घुसपैठ नहीं कर रहा है, लेकिन चीन जो है वो सरासर झूठ बोल रहा है। चीन लगातार भारत के इलाके में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है और गलवान घाटी जहां पर ये कहा जा रहा है कि ये झड़प हुई है, वहां पर भी चीनी सेना की तरफ से जो है घुसपैठ की गई थी और चीनी सेना वहां से वापस जा रही थी और उस वक्त ये झड़प हुई है। इससे ही पता चलता है कि चीनी सेना जो है वो भारत के इलाके में घुसपैठ करने की कोशिश कर रही है। बहरहाल गलवान में अगर बात करें तो गलवान घाटी में और जो दूसरे इलाके हैं जहां पर भारत और चीन के बॉर्डर्स लगते हैं, वहां पर जो है फिलहाल तनाव बना हुआ है और भारत की तरफ से अगर बात करें तो बड़े पैमाने पर जो है सैन्य बल को जो है पूरे जो बॉर्डर एरियाज है वहां पर तैनात किया गया है। बहरहाल देखना जरूरी है कि अब इस पूरे मामले को लेकर भारत का अगला कदम क्या होगा। हमारे घरों में भी बच्चे होते हैं जो हमसे प्यार दुलार की आस करते हैं। हमारा भी जीवन साथी है जिसको हमारे ड्यूटी से घर आने का इंतजार होता है। हमारे घर में भी एक बूढ़ी माँ है जिनके लिए आज भी हम ही आंखों के तारे हैं। लेकिन हम हमारे घरों में नहीं हैं। आपकी सुरक्षा में कोई कसर न रहे, इसलिए हम अपने प्रियजनों से दूर हैं। हम में से ही कुछ तो अब इतने दूर जा चुके हैं कि वो वापस अपने घरों को लौट भी नहीं पाएंगे। हमें गर्व है कि हमारे कंधों पे मुंबई शहर के नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। हमारे जज्बे और बलिदान को व्यर्थ न जाने दे। इस संकट के समय में आप घर पे रहे, सुरक्षित रहे। Now be the first to know about the latest updates on our new news app. Go on your Android or iOS, search for HW News Network. Download our app, choose the language you prefer to get updates in, and be up to date with the latest news. If you like this video, please share it and we would love to hear your comments in the comments section down here. Also, please do like our Facebook page and follow us on Twitter to get minute-to-minute news updates. For more such shows and videos,
Well, subscribe to our YouTube channel.